आज हम महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। अब नाजी सरकार गहन संकट में है। संघ ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि भाजपा को गुजराती गैंग और नाजी गैंग से मुक्त कराना उसका प्रमुख लक्ष्य है और इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब संजय जोशी ही होंगे, क्योंकि संजय जोशी ने भाजपा के लिए बहुत तगड़े काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि हद से ज़्यादा। इस बात से नाजी गैंग में मोदी और अमित शाह में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। अब ये सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या संजय जोशी को नाजी गैंग और मोदी और अमित शाह स्वीकार कर लेंगे? वो ऐसा नहीं करेंगे और वे संघ को तोड़ने की प्रयास करेंगे किसी भी तरीके से कि संघ संजय जोशी से अपना नाता तोड़ ले। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि एक मंत्री है जो नाजी सरकार के मंत्री हैं और उनके साथ 40 सांसद हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यदि संजय जोशी का विरोध किया तो हम सरकार गिरा देंगे और संभव है कि जो मंत्री जी हैं वे इस देश में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। उनका लक्ष्य रहेगा कि देश में स्वस्थ राजनीति हेतु लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाए और मैं उस मंत्री का नाम भी लेना उचित समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गडकरी जी हैं। गडकरी जी के साथ 40 सांसद हैं, संघ उनके साथ पूरा वो है और बड़ा एक विचित्र वातावरण बना हुआ है। अब देखना है कि आखिर होता क्या है। क्या मोहन भागवत जो चाहते हैं वही होगा या मोदी जो चाहते हैं वो होगा? कुछ भी हो, ये सरकार अब ज़्यादा दिन चलने की नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। अब दूसरी बात, प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही है। अभी आज ही का भी समाचार आया कि कश्मीर के संगरूर में बर्फीला तूफान आया। लोग सड़कों पर थे, वो जैसे ही वो उन्हें आते देखा तो वे बच गए। जो भी हो, पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है और कश्मीर में और हिमाचल में तो पहाड़ दरक रहे, वर्षा भी हो रही है। इस प्रकार जो अभी मध्य प्रदेश में आज कल रात से ठंड का और शीतलहर का पलटवार हुआ, इससे भी लोग प्रभावित हुए। अब यह आखिरकार हो क्या रहा? अब अभी सूचना मिली है कि अब मोदी जी भी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। अच्छा है, जल्दी से जल्दी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, अब उनका समय खराब हो गया। अब अभी एक समाचार आया है ट्रम्प के बारे में कि ट्रम्प ने अनेक देशों पर 100% ड्यूटी लगा दी है। भारत पर भी लगेगी 100% की ड्यूटी, उसका बहुत विरोध हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत किस प्रकार ट्रम्प का विरोध करता है और शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी खुलेआम ट्रम्प का विरोध नहीं कर पाएंगे। अब एक बात और आई है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग के सारे काले कारनामे उजागर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ममता बनर्जी ने तो ना सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए। इस कारण भी अब बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। तो पूर्व सीईओ राजीव कुमार के काले कारनामों के कारण चुनाव आयोग बहुत बदनाम हो चुका है। अब राजीव कुमार की गिरफ्तारी होना है, यह बात भी तय है। इसके साथ जो नए सीईओ है ज्ञानेश कुमार, वे भी संकट में हैं। उनसे भी अभी कुछ नहीं हो सका, वे तो अब सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जो वोटर लिस्ट है वो उन्होंने 3 महीने में देने का बोला। अरे 3 महीने में क्यों देते हो? आपके पास में तैयार है, 2 दिन में दे दो, 3 दिन में दे दो, परंतु वे देने नहीं पा रहे। और इस हालात को देखते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकार पर संकट के बादल आ गए हैं। हो सकता है ये तीनों सरकारें भंग हो जाएं और फिर से चुनाव कराना पड़े। जो भी हो, अनेक प्रकार के नाटक देश में हो रहे हैं और यहाँ पर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। कुछ भी काम नहीं हो रहा है।
शेयर बाजार धड़ाम होता जा रहा है और गिरता ही जा रहा है। 51 लाख करोड़ रुपया तो लोगों का डूब चुका है। और यहाँ पर अब जो विदेशी निवेशक है वो भी यहाँ से अपना धन निकाल रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हुआ है। अब इतने सारे बातें होने के साथ एक ये सिद्ध होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। ये स्थिति बहुत खराब है। जो अभी ये संकट का समय है, अब तो भारत के 147 करोड़ जनता को ही राष्ट्र को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा, अर्थव्यवस्था को बचाना होगा। और हमारी एक बात और यह है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक निगरानी ईडी, चुनाव आयोग, सीवीसी और अन्य सभी सीबीआई अन्य संगठनों पर होना चाहिए, तभी ये मामला सुधरेगा। अन्यथा इस देश में कानून की धज्जियां हो जाएगी, कानून का राज समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।